अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। हाई ब्लड प्रेशर पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन डिजीज है। इंडिया में लगभग 220 मिलियन पीपल हाई ब्लड प्रेशर से इफेक्टेड है। हाई ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा मिडिल एज और ओल्डर एज के पर्सन में होता है, लेकिन मिडिल एज और ओल्डर एज के पर्सन में ही हाई ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा क्यों होता है। हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली ब्लड का वो प्रेशर होता है जिससे ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर लगता है, जिससे ब्लड वेसल्स स्टिफ हो जाती है। लेकिन लेकिन ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है? तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाने से और फास्ट फूड खाने से और ओबेज होने से मतलब कि बहुत ज्यादा मोटा होने से। इससे हमारे ब्लड में फैट आ जाता है। जो फैट हमारे ब्लड में आ जाता है वो फैट ब्लड के साथ फ्लो होता है और आर्टरीज में जाके फंस जाता है, वहां पे चिपक जाता है और वैसे ही चिपक चिपक कर वो आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। अगर ये आर्टरी पूरी तरह से बंद हो जाती है तो इसे हम कहते हैं एंजिना पेक्टोरिस। इसमें हार्ट को ब्लड का सप्लाई नहीं मिलता है, जिससे एक्यूट चेस्ट पेन होता है। अगर आर्टरीज अगर पूरी तरह से अगर ब्लॉक नहीं हुई है, थोड़ा सा सिर्फ ब्लॉक हुआ है, उससे जो है ना ब्लड हमारे हार्ट में जाता है। हार्ट में जाने के बाद जब हार्ट उस ब्लड को पूरे शरीर चाहता है, तब वहां पे जो आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उस ब्लड को रोकता है। तब हार्ट को और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और उस प्रेशर लगाने से जो है ना हार्ट का साइज बढ़ जाता है और हार्ट के वॉल्स डैमेज हो जाते हैं और हार्ट के साइज बढ़ने को ही हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। ये हार्ट के मसल्स को ठीक कर देते हैं, जिससे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि हार्ट के वॉल्स स्टिफ हो जाते हैं। तो तब हार्ट की आर्टरीज को ब्लड पंप करने में बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिससे हार्ट की आर्टरीज भी स्टिफ हो जाती है और इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ओवर टाइम ये कंडीशन कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कारण भी बन सकता है, जिससे हार्ट फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्रेन हैमरेज क्या होता है, तो ब्रेन हैमरेज अगर किसी भी तरह से आप गिर जाए या फिर किसी भी तरह से अगर आपके ब्रेन का नस अगर फट जाए, तो इसे ही हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर से कैसे ब्रेन हैमरेज होता है? हाई ब्लड प्रेशर से जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तब ब्रेन में जो पतली पतली कैपिलरी वेसल्स होती है, वो कैपिलरी वेसल्स उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिससे वो कैपिलरी वेसल्स फट जाती है। उसे ही हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज या फिर ब्रेन स्ट्रोक। अब अगर हम किडनी की बात करें, तो किडनी में जो ब्लड वेसल्स होती है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण वो थिक हो जाती है और नैरो हो जाती है, जिससे किडनी को ब्लड का सप्लाई कम मिलता है, जिससे किडनी की फिल्टरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। किडनी के अंदर जो छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट होती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर, जब ये डैमेज हो जाती है तो इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। और ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है और इससे किडनी में और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि प्रोटोनूरिया। प्रोटोनूरिया बेसिकली जब यूरिन में प्रोटीन लीक होता है, तब उसे हम कहते हैं प्रोटोनूरिया। प्रोटोनूरिया किडनी डैमेज होने का सिग्नल होता है। अब अगर हम बात करें कि क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होता है, तो क्रोनिक किडनी डिजीज बहुत समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहने से क्रोनिक किडनी डिजीज होता है। अगर ये बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज, ESRD। ESRD अगर हो जाए तो किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है और किडनी फेल हो जाता है। इसमें आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है या फिर डायलाइसिस कराना पड़ता है। अब अगर हम बात करें कि हाई ब्लड प्रेशर से किडनी फंक्शन में एक्सेलरेटेड डिक्लाइन कैसे होता है। अगर बहुत समय तक अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो वो किडनी की नेचुरल स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे किडनी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर से आई में कैसे डैमेज होता है। हाई ब्लड प्रेशर से आई में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होता है।
तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। हाइपरटेंसिव का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, रेटिनो का मतलब होता है रेटिना, और पैथी का मतलब होता है बीमारी, या फिर इसे किसी विशेष प्रकार की चिकित्सा को दर्शाने के लिए भी इसका यूज होता है। अब अगर हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की बात करें तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें रेटिना को समझना पड़ेगा कि रेटिना का क्या फंक्शन होता है। तो चलिए हम रेटिना को समझते हैं। रेटिना हमारे रेटिना आंखों का एक बहुत ही इंटरेक्ट और क्रूशियल कंपोनेंट है जो विजुअल परसेप्शन का एक मेजर पार्ट है। ये आंखों की बैक पोर्शन में लोकेटेड होता है और लाइट सेंसिटिव सेल से भरा होता है। रेटिना के सेल्स जैसे कि फोटो रिसेप्टर में आता है रॉड्स और कोन्स, बाइपोलर सेल और गांगोलियन सेल। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं जो कि इनकमिंग लाइट को इंटरप्रेट करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करते हैं। अब अगर हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की बात करें तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में यही सेल्स जैसे कि फोटो रिसेप्टर्स, कोन्स, रॉड्स और गांगोलियन सेल, बाइपोलर सेल, ये सब डैमेज हो जाते हैं। रेटिना में स्पॉट्स आ जाते हैं जिससे ये डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण आंख में डबल विजन और भी बहुत सारे कारण होते हैं। और आंख के बारे में अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे।